व्यक्तिगत, सार्वजनिक व सामाजिक स्वच्छता। इस वीडियो में स्वच्छता एवं सफाई का महत्व, व्यक्तिगत स्वच्छता, सार्वजनिक व सामाजिक स्वच्छता, विभिन्न कचरों का निपटान एवं उपयोग, नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? हम सब ठीक हैं दीदी। अरे वाह, आज तो खोजी भी आ गया है। तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे खोजी? दीदी, खोजी फिर से बीमार हो गया था। अच्छा, क्या हो गया था खोजी? और अब कैसी तबीयत है? अब तो ठीक हूँ संपर्क दीदी, पर पता नहीं क्यों बार बार पेट खराब हो जाता है। खोजी, कहीं तुम बाहर की खुले में रखी हुई खाने की चीजों को तो नहीं खाते? अरे दीदी, खोजी तो स्कूल आते जाते समय रेडी वाले से कुछ न कुछ खरीद कर खाता ही रहता है। अच्छा, तुम खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ तो साफ करते हो ना? जब माँ बोलती है तो कर लेता हूँ, ऐसे तो मुझे याद ही नहीं रहता दीदी। अब मैं समझ गई कि तुम क्यों बार बार बीमार पड़ते हो। तो फिर मुझे भी बताइए ना दीदी, ताकि मैं आगे से बीमार होने से बच सकूं। बताती हूँ बच्चों, कई बार कुछ खाते समय स्वच्छता यानी सफाई का ध्यान न रखें तो भी बीमार हो जाते हैं। हाँ दीदी, मेरी माँ भी यही कहती है। हाँ, क्योंकि सफाई न होने से हमारे शरीर में कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। हाँ दीदी, मेरे पिताजी तो सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, लेकिन सबसे पहले हमें खुद के शरीर को साफ रखना चाहिए। वो तो हम करते हैं दीदी। अच्छा, तो बताओ शरीर को कैसे साफ रखा जा सकता है? दीदी, रोज नहाना चाहिए और दांत साफ करने चाहिए। खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए। धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। दीदी, मेरे पापा ने बताया था कि समय समय पर पड़े हुए नाखून और बाल भी काटने चाहिए। हाँ बच्चों, लेकिन इनके अलावा कुछ और बातें भी हैं, जैसे रोज नाक और कान की सफाई करना और आंखों को ठंडे पानी से धोना, शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना, खांसते और छींकते समय मुंह पर साफ कपड़ा रखना इत्यादि। इस तरह हम खुद को कीटाणुओं से बचा सकते हैं। इसे हम व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं। अंग्रेजी में इसे पर्सनल हाइजीन कहते हैं। लेकिन दीदी, मैं तो शरीर की सफाई रखता हूँ, फिर भी बीमार हो जाता हूँ। खोजी, तुम खाने से पहले अपने हाथ नहीं धोते और दूषित खाना भी तो खाते हो। पर हमारे घर की रसोई में तो सफाई रहती है दीदी, फिर खाना दूषित कैसे हो गया? रसोई की साफ सफाई रखना अच्छी बात है, लेकिन जो बाहर का खाना तुम खाते हो वो इतना साफ नहीं होता और ज्यादातर खुला रखा रहता है। तुम भी तो बाहर की चीजें खाते हो ना? हाँ दीदी, मैं कभी कभी बाहर रेहड़ी से जलेबी खा लेता हूँ, लेकिन वो तो बहुत अच्छी होती है। खोजी, ये जरूरी नहीं कि जो चीज खाने में अच्छी हो वो दूषित ना हो। वो कैसे संपर्क दीदी? चलो मेरे साथ दिखाती हूँ। पर कहाँ दीदी? मेरे साथ आओ, पता चल जाएगा। छी, यहाँ पर तो कितनी बदबू है। अरे दीदी, ये आप हमें कचरे के पास क्यों ले आई? ये दिखाने लाई हूँ कि कैसे ये गंदगी बीमारियों का कारण है। कैसे दीदी? समझाती हूँ। देखो, यहाँ पर लोगों ने कितना कूड़ा खुले में फेंक रखा है ना? हाँ दीदी, यहाँ पर तो घरों से निकलने वाला गंदा पानी भी इकट्ठा हो गया है।
हाँ सवाली, इसी कूड़े और गंदे पानी के कारण मक्खी, मच्छर, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु आदि पैदा होते हैं, जो बीमारियों का कारण बनते हैं और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। कौन सी बीमारियां संपर्क दीदी? खोजी, मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं और चूहे प्लेग जैसी बीमारी फैला देते हैं। ये सभी बीमारियां बहुत खतरनाक होती हैं। सच्ची दीदी? हाँ, और जब इस तरह की गंदगी से पानी या पीने की अन्य चीजें भी दूषित हो जाती हैं, तो टाइफाइड, हैजा, डायरिया, पेट दर्द जैसी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन इस गंदगी से हमारे खाने की चीजें कैसे दूषित होती हैं दीदी? ये देखो, इस कचरे पर जो मक्खियां भिनभिना रही हैं, वो जाकर उस रेड़ी वाले की जलेबियों पर बैठ रही हैं। ये मक्खियां जीवाणुओं और विषाणुओं को खुले में रखी जलेबियों पर छोड़ देती हैं, और अगर हम इन्हें खा लें तो ये विषाणु हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे और हम खोजी की तरह बीमार हो जाएंगे। दीदी, जलेबी को ढककर रखना चाहिए था। अब समझ गए ना तुम सब खोजी के बार बार बीमार होने का कारण? हाँ दीदी, अब से मैं कभी खुले में रखी चीजें नहीं खाऊंगा और अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोकर ही खाना खाया करूंगा। शाबाश खोजी। एक बात और ध्यान में रखना, यदि कभी बाजार से फल या सब्जी लेकर आओ तो उन्हें अच्छी तरह धोने के बाद ही खाने के लिए उपयोग करना, क्योंकि वो भी खुले में ही रखे होते हैं, समझे ना? जी दीदी। एक और जरूरी बात बच्चों, व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ हमें अपने घर, गली, नदी, तालाब, विद्यालय, पार्क आदि की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम और हमारे आसपास रहने वाले सब लोग भी स्वस्थ रहें। इसे हम सार्वजनिक या सामाजिक स्वच्छता यानी सोशल हाइजीन भी कहते हैं। ओह दीदी, तब तो हमें इस कचरे को भी यहाँ से हटाने का कोई उपाय करना चाहिए। ग्राम प्रधान जी ने इसे यहाँ से हटाने का प्रबंध कर दिया है। कल तक ये सब साफ हो जाएगा। दीदी, अब तो ये बदबू बर्दाश्त ही नहीं हो रही। चलिए यहाँ से चलते हैं। ठीक है, चलो। अरे सवाली, कौन से सवाल घूम रहे हैं अब तुम्हारे दिमाग में? क्या सोचने लग गई? दीदी, मैं ये सोच रही थी कि हम अपने आसपास की सफाई कैसे करें ताकि कूड़ा कचरा इधर उधर ना फैले। सबसे पहले हमें घरों और सार्वजनिक जगहों पर गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान यानी डस्टबिन रखने चाहिए। दीदी, ये गीला सूखा कचरा क्या होता है? सूखा कचरा जैसे पॉलिथीन, प्लास्टिक और रबर की वस्तुएं, बिस्कुट, नमकीन की पैकिंग, फाइबर के डिब्बे आदि। गीला कचरा जैसे सब्जियों और फलों के छिलके, सड़े गले फल व सब्जियां आदि। ये देखो, यहाँ गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान रखे हैं। कौन से कचरे के लिए कौन से रंग का कूड़ेदान होता है दीदी? हरे रंग का कूड़ेदान गीले और नीले रंग का कूड़ेदान सूखे कचरे के लिए। अरे हाँ दीदी, याद आया, हमारा जो पंचायत घर है वहाँ पर भी हरे और नीले रंग के कूड़ेदान हैं और आज पता चला कि उनका रंग ऐसा क्यों है। एक और बात पता है बच्चों, शहरों में क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना के अंतर्गत नीली और हरी पेटियों में गीला और सूखा कचरा इकट्ठा किया जाता है। गीला कचरा आसानी से गल जाता है, इसलिए उसे प्राकृतिक खाद आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। सूखे कचरे का क्या उपयोग होता है दीदी? सूखा कचरा आसानी से गलता नहीं, इसलिए उसका पुनः चक्रण यानी उसे रिसाइकल कर लिया जाता है, यानी उसे दोबारा इस्तेमाल करके उससे कई चीजें बना ली जाती हैं।
एक और बात पता है बच्चों, इस गीले कचरे का निपटान हम कंपोस्ट पिट से भी कर सकते हैं। कंपोस्ट पिट, ये क्या होता है दीदी? ये कूड़े से खाद बनाने का एक तरीका है। वो कैसे दीदी? इसे बनाने के लिए किसी खुले मैदान में गड्ढा खोदा जाता है और सबसे नीचे कुछ छोटे छोटे कंकड़ बिछा दिए जाते हैं। फिर घरों तथा स्कूल से निकलने वाला कचरा जैसे कागज, पेड़ के सूखे पत्ते, फलों सब्जियों के छिलके आदि को इसमें डालकर किसी चीज जैसे लकड़ी से ढक देते हैं। फिर सप्ताह में 1-2 बार इसमें पानी डाल देते हैं ताकि इसमें नमी बनी रहे। इस तरह 3 से 4 महीने में यहाँ कचरा गलकर खाद यानी कंपोस्ट में बदल जाता है। बच्चों, इस विधि से तैयार हुई खाद को खेतों में या स्कूल के बगीचे में डाल सकते हैं। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। हाँ खोजी, हमारा 80% से भी ज्यादा गीला कचरा इस तरह वापस प्रयोग में लाया जा सकता है। ये तो सच में ही बहुत उपयोगी है दीदी। तो बच्चों, ये थी हमारी व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता से जुड़ी कुछ बातें। तुम सब समझ गए ना? जी संपर्क दीदी, हम समझ गए। क्योंकि यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपने साथ साथ अपने आसपास की स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा। शाबाश। अच्छा, तो अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। सबसे पहले व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता के कुछ उदाहरण दो। नहाना, दांत साफ करना, हाथ साफ करना, साफ कपड़े पहनना आदि सब व्यक्तिगत स्वच्छता के उदाहरण है दीदी। और दीदी, गलियों, तालाबों, पार्कों, आस पड़ोस आदि की सफाई सार्वजनिक स्वच्छता के उदाहरण है। शाबाश बच्चों। अब ये बताओ कि गीले और सूखे कचरे को किन किन रंग के कूड़ेदान में डालते हैं? दीदी, गीले कचरे को हरे रंग और सूखे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में डालते हैं। शाबाश बच्चों, तुम सबने बहुत अच्छी तरह से सभी सवालों के उत्तर दिए। चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।